हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सागर चौधरी, वेलकम इन नर्सेज वर्ल्ड। आपका एक बार पुनः स्वागत है नर्सेज वर्ल्ड के अंदर। आज अपन डिस्कस करेंगे इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन। ये सीएचओ के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी को पता है कि सीएचओ का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, तो मैंने अकॉर्डिंग टू सीएचओ अब क्लास लेना स्टार्ट कर दिया है। आपका सिलेबस ओबीजी का मैं 15 दिन में ख़त्म कर दूंगा, जितना भी ओबीजी का सिलेबस बनता है अपना। तो पहले अपन पढ़ेंगे ओबीजी, उसके बाद पढ़ेंगे अदर सब्जेक्ट। तो इसके अंदर पहला है सब्जेक्ट के अंदर अपना पहला टॉपिक है इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन। अबॉर्शन का जो भी जितना भी रिमेनिंग पोर्शन था मैंने करवा रखा है, टाइप्स ऑफ अबॉर्शन के बारे में, रिस्क फैक्टर ऑफ अबॉर्शन, उसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको आप जाके एक बार जरूर से जरूर देखना। अब आज पढ़ते हैं इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन के बारे में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा वीडियो जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि इंडक्शन ऑफ लेबर होता क्या है। इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि आप जानबूझ के क्या कर रहे हो, अबॉर्शन करवा रहे हो। उसको बोलते हैं इंड्यूस अबॉर्शन। क्या बोलते हैं? इंड्यूस अबॉर्शन होता है। और ये एक्ट आया था अपनी जो मतलब ये पास हुआ था 1972 के अंदर, लेकिन आ कब गया था? 1971 के अंदर। तो कभी भी कंफ्यूज ना होना, ये क्वेश्चन है आपके लिए, कभी भी कंफ्यूज ना होना कि सर एमटीपी एक्ट आया कब था। तो आपको बोलना है सर एमटीपी एक्ट आया था 1971 के अंदर। और इम्प्लीमेंट कब हुआ था? इम्प्लीमेंट हुआ था 1972 के अंदर। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सीएचओ। अब इसकी बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि एमटीपी डेफिनेशन क्या बोलता है। तो डेलिब्रेटेड मतलब डेलिब्रेटेड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आइदर मेडिकली और सर्जिकली बिफोर द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड एज इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप इंड्यूस कर रहे हो किसी भी अबॉर्शन को मेडिकली और सर्जिकली बिफोर द वाइबिलिटी। वाइबिलिटी क्या होती है? अब यहां से एक क्वेश्चन फंसेगा आपके लिए। पहले क्वेश्चन था कि वाइबिलिटी कितनी थी इंडिया की, तो पहले थी 20 वीक, और अब ये कितनी हो चुकी है? अब हो चुकी है 24 वीक। तो ध्यान रखना 24 वीक आंसर जाएगा। पीरियड ऑफ वाइबिलिटी ऑफ फीटस कितनी हो करनी है यहाँ पे? 24 वीक करना है। कितना करना है? 24 वीक से पहले, अगर 24 वीक तक या उससे पहले अगर आप इंड्यूस करते हो अबॉर्शन को, तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्या? इंडक्शन ऑफ लेबर। लेकिन 24 वीक के बाद में नहीं कर सकती। जो पहले 20 वीक था उसको बढ़ा के इन्होंने अब 24 वीक कर दिया है। अभी रिसेंटली गाइडलाइन आई थी 2022 के अंदर, उसमें आपने देखा होगा कि 24 वीक हो गया है। ओल्ड डाटा क्या था? 20 वीक था, उसको बढ़ा के क्या कर दिया है? 24 वीक कर दिया गया है। तो अगर आप मेडिकली मतलब मेडिकेशन के द्वारा और सर्जिकली मतलब डी&सी और डी&ई के द्वारा अगर आप किसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, तो क्या कहलाता है? ये एमटीपी कहलाता है या फिर इंडक्शन ऑफ लेबर कहलाता है। इसके आगे देखते हैं सर इसके इंडिकेशन क्या हो सकते हैं। तो इंडिकेशन के अंदर ध्यान रखना, पहला थेराप्यूटिक। ऐसा कोई भी कारण हो जिसमें कोई थेराप्यूटिक कोज हो, उसको अपन क्या मान सकते हैं? वो इंडिकेशन मान सकते हैं। दूसरा यूजेनिक। यूजेनिक का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर माँ को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हो सकती है? माँ या बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बोलते हैं अपन यूजेनिक। जैसे कोई भी रूबेला इन्फेक्शन हुआ हो, टॉर्च हुआ हो, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हुआ हो, ठीक है, और रूबेला हुआ हो, साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन हुआ हो, है हर्पेस सिम्प्लेक्स कोई इन्फेक्शन हुआ हो, उस कारण से फीटस अंदर डेथ हो चुका हो या फिर उसके अंदर कोई माल फॉर्मेशन हो चुका हो, उस कारण से क्या करना पड़ रहा है? अपने को टर्मिनेशन करना पड़ रहा है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? अगला कारण ह्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी रेप के कारण क्या हुआ है, महिला प्रेग्नेंट हो गई या फिर कोई भी गर्ल प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो भी एक इंडिकेशन होता है क्या करने का? अबॉर्शन करवाने का या इंडक्शन ऑफ लेबर करने का। अगला कोई भी ऐसा कारण जिसमें सोशियो इकोनॉमिक कोज हो, जैसे सोशल इश्यूज हो रहे हो या फिर मतलब कि जैसे शादी से पहले कोई अब मतलब कि प्रेग्नेंट हो चुका हो, वो भी एक सोशल कोज होता है। या फिर इकोनॉमिक, पहले उस महिला के 3-4 बच्चे हैं और वो नए बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकती, वो भी एक इंडिकेशन हो सकता है।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, साइकोलॉजिकल अल्ट्रेशन ड्यू टू फेलियर ऑफ कंसेप्शन। अगर आप महिला या मतलब कपल के द्वारा ऑलरेडी पहले से कोई मतलब ऐसा माध्यम या ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जा रहा है जिस कारण से मतलब कि वो फेल हो चुका है और जिस कारण से कपल स्ट्रेस में या डिप्रेशन में जा रहे हैं, उतने सोर्सेस मतलब साइकोलॉजिकल अल्ट्रेशन उनके अंदर आ रहा है, तो अगर फेलियर होता है कोई भी पहले वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है किसके लिए, अबॉर्शन के लिए, कि इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन के लिए। तो ये थे अपने इंडिकेशन एंड डेफिनेशन, अपन ने पढ़ी डेफिनेशन और इंडिकेशन। इसकी नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इसके जो रूल हैं कि क्या रूल और रेगुलेशन होते हैं एक एमटीपी करने के लिए, वो अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।